बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो लोग ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वहीं सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो कभी भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिरकार ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान को याद बिल्कुल नहीं करते और हमेशा गलत काम करते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का मुझे रहस्य समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भी भगवान की कथा होती थी, सत्संग होता था, जहाँ भजन होता वहाँ दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से दूर था। वह शराब का सेवन करता था, वेश्याओं के साथ नमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता है, आज मुझे पैसों से भरा बैग मिला है, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए बोलने लगता है, क्यों, तुम तो वही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हें तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही कभी कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में तो भगवान का मंदिर तक नहीं है। मैंने कभी अपने घर में कोई कथा नहीं करवाई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, ये बोल तो सच रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटा चुभाया और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर तुम्हारे पैर में कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए
पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उस शिष्य की आंखें खुल गई और वह फिर से पूजा पाठ में लग गया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।